जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग सही ही होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आज हम अब एक नया वीडियो लेके आए हैं जो हमने पार्ट 2 रखा हुआ है। किसका? लीनियर इक्वेशन का। जो हमारा रैखिक समीकरण है एक चर वाला, उसका हमने सेकेंड पार्ट तैयार करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं इस सेकेंड पार्ट में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के अंदर कवर कर सकें, ढेर सारे सवाल कर सकें, बना सकें। और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होंगे। जैसे एक संख्या है जिसका 2 गुना इतना है और उसमें से 4 घटा देते हैं तो 12 आता है, बताइए वह संख्या कौन सी है। तो कुछ इस तरीके के सवाल हम बनाएंगे कैसे लीनियर इक्वेशन के रूप में, और उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम पार्ट 1 के छूटे हुए कुछ सवाल हैं जो हम आज यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको सिखाएंगे भी। आशा करता हूँ आपको यह पूरा वीडियो अच्छा ही लगेगा और इसका जो दिया हुआ सवाल हल करने का तरीका वो सारा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला सवाल यही है जो हमने अभी लिख रखा था, इसी को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। ये पहला सवाल है और इसको हल करना है हमें। तो क्या करना है, पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं साइन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। माइनस को प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये हमेशा माइनस ही रहेगा, और माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा माइनस ही रहता है। प्लस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ में तो ये हमेशा प्लस रहता है, और माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा प्लस रहता है। और ये है कौन सा? ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। ये यहाँ नहीं लिखते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई है साइन का, साइन का मल्टीप्लाई। ये है जो ये मल्टीप्लाई है साइन का। तो यहाँ पर जो साइन होते हैं हमारे, साइन मल्टीप्लाई। और इसके नीचे हम लिख देते हैं ऐड कैसे करते हैं। अगर माइनस को ऐड करना है प्लस वाले के साथ में तो यहाँ पर उसी में से घट जाएंगे। किसमें से? जिसका भी नंबर बड़ा होगा, मतलब घट जाता है। यहाँ पर अगर माइनस दिया है और प्लस करने को कह रहा है और प्लस वाली संख्या है तो घट जाता है, लेकिन घटेगा किस में से? उसी में से घटेगा जिसके सामने, इन दोनों में से जिसके सामने की संख्या बड़ी होगी। ठीक है, कहने का मतलब है, इसको हम यहाँ दिखाते हैं आपको। मान लीजिए माइनस का 4 है और ऐड करने को कह रहा है 3, तो ऐड करो जरा, तो 4 में से 3 घट जाएगा अब, लेकिन 4 बड़ा है और इसके सामने लगा है माइनस, तो माइनस का 1 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर कहने का मतलब है कि माइनस आएगा लेकिन घट, यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर घट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं घट जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है वो तो कहेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस को ऐड करना है माइनस वाले के साथ तो ये माइनस का ही रहेगा, लेकिन जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस वाले दोनों हैं, जैसे माइनस का 4 है और माइनस का 5 है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये आना चाहिए हमें, तभी हम कर पाएंगे इसमें। और अगर प्लस प्लस वाला ही दिया है और प्लस करने को कह रहा है तब भी ये क्या होगा?
जुड़ जाएगा लेकिन प्लस का ही रहेगा, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा प्लस का, ये माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों जगह माइनस माइनस जोड़ोगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस का रहेगा लेकिन उसका प्लस का भी रह सकता है और माइनस का भी रह सकता है लेकिन घटेगा, ठीक है। दोनों अगर बराबर हैं तब भी वो घट जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ना तो प्लस रहेगा ना तो माइनस रहेगा। तो ये हमने कुछ चिन्ह लिखे हुए थे। अब हम इधर देखते हैं अपने सवाल को। तो ये हमारा है 6m, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हमने पहले से लगा के रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये रहा हमारा सवाल, कुछ ऐसे बनेगा और बराबर ये हो जाएगा 9m माइनस का 1 और इधर में हो जाएगा 2m माइनस का 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ करो तो 6 तियाँ 18m स्क्वायर हो जाएगा और 6 की गुणा करो 5 के साथ प्लस का 6 पंचे 30m हो जाएगा और 3 की गुणा अब 3 से करो तो 9m हो जाएगा और 3 की गुणा 5 से करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर 9 की गुणा 2 से करेंगे 18m स्क्वायर हो जाएगा और 9 की गुणा माइनस का 1 से करेंगे तो 9 एक कम 9, माइनस प्लस माइनस होता है, ये अभी हमने बताया। 9 और 1 से गुणा करेंगे माइनस के तो 9 एक कम 9, माइनस का 9m आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे इस वाले की इसके साथ तो माइनस का 2m हो जाएगा और माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है, ये देखिए माइनस की माइनस के साथ प्लस बन गया, प्लस बना दिया, एक एक काम एक। अब क्या करना है, देखो 18m इसको चाहे उधर ले जाओ तो माइनस का 18 बनेगा, चाहे इस वाले 18 को इधर ले आओ तो माइनस का बनेगा। तो माइनस का एक रहेगा, एक प्लस का रहेगा तो घट जाएगा तो 0 बचेगा। इससे बढ़िया है कि यहीं काट दो इसको, ठीक है। अब बचेगा इधर 30m और 9m, 30 और 9 39 होता है, 39m प्लस 15 बराबर 9 माइनस का और 2 माइनस का, दोनों को जोड़ना है। अब देखो माइनस माइनस जोड़ेंगे, काय का रहेगा माइनस का, जुड़ जाएगा लेकिन, तो जोड़ दो इसको। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, लेकिन माइनस का 11m और प्लस का ये 1 है। अब ये माइनस का 11m इधर लेके आओ, 39m प्लस 11m बराबर माइनस का 1 माइनस 15। अब 39 और 11 40m हो जाए, 39 और 11 39 और 1 40 और 10 50m बराबर 14 माइनस का, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा हमारा, m बराबर हो जाएगा माइनस का 14/50। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 14/50। m बराबर, इसको काट दीजिए तो 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा, माइनस का 7/25। बिल्कुल ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगला सवाल करेंगे और वो सवाल भी ऐसे ही होगा और अच्छा भी है लेकिन वो इजी है इससे, ठीक है। चलिए, अगर आपने नहीं लिख पाया है तो वीडियो को पॉज करके रोक के लिख लो। अब आगे दूसरा सवाल है हमारा 7x प्लस 4 अपन 2x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 4/3, ये हमारा सेकंड है क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, चलो इसको हल करते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 सत्ते 21x प्लस का 3 चक्कू 12 बराबर, ये इधर गुणा करो 4x हो जाएगा लेकिन माइनस का 4x रहेगा, माइनस प्लस माइनस रहेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, लेकिन काहे का माइनस का। अब सॉल्व करो इसको, 21x ये इधर उठा के ले आओ, ये 4x और जुड़ जाएगा इसमें बराबर, ये उधर ले जाओ माइनस का 8 है पहले से और माइनस का 12 हो जाएगा और ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा,
तो 21 में से नहीं, 21 और 4 जोड़िए कितना हुआ 25, 25x बराबर 12 8 20, लेकिन माइनस का, अब x बराबर हो जाएगा माइनस का 20 बटे 25। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 चक्कू 20 और 5 25, x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 4 बटे 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए और इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम अगला सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल भी काफ़ी अच्छा है। तीसरा सवाल है x + 1, ये 3 नंबर लिखिए, अपन 2x + 5, 2x + 5 = 4/11, 4/11। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही रूल, 11x हो जाएगा और प्लस का 11 एक कम 11 हो जाएगा, बराबर ये उधर कीजिए तो 4 दूनी 8x बनेगा और प्लस का 4 पंचे 20, इसकी इसके साथ गुणा की, 4 दूनी 8x और 4 पंचे 20, प्लस है प्लस लगाया, इसकी इधर गुणा की 11x और 11 एक कम 11। अब x वाले एक तरफ करो तो 11x और माइनस का ये इधर ले आओ 8x हो जाएगा, बराबर का उधर 20 अपनी जगह पर है तो प्लस का ही है और इधर आ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 11 में से 8 घटाओ, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर 20 में से 11 घटाओ तो 9 बचेगा, x बराबर आ जाएगा 9/3, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हमारा है तीसरे सवाल का आंसर। ठीक है, ये काफ़ी सरल सवाल था। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो हमारा चौथा सवाल होगा। चौथा सवाल है हमारा 4/x -5 प्लस इक्वल टू 3/x -2, 3/x -2। ये है हमारा अगला सवाल। तो ये हमारा 4 नंबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 लिख लो, यहाँ x -2 लिख दो, बराबर 3 लिखा रहने दो, इसको मल्टीप्लाई में लिखो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 5, मल्टीप्लाई करो तो 4x माइनस का 4 दूनी 8 बराबर 3x और 3x माइनस का 15। अब ये उधर ले जाओ तो 4x और ये इधर ले आओ माइनस का 3x बराबर माइनस का 15, पहले ये उधर अपनी जगह पर है और ये प्लस का 8। अब 4x में से 3x घटा दो तो कितना बचेगा, x बच जाएगा खाली खाली, और ये कितना हो जाएगा 15 में से 8 घटाओ, भाई 15 में से 8 घटाओ जरा, कितना बचेगा 7, लेकिन माइनस का, तो हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम का लेके आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा सवाल है। वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है, आपको सवाल ऊपर मिल जाएगा लिखा हुआ। इसमें कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, मतलब दो संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो 35 आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पांचवा सवाल, दो संख्याओं का योग 35 है। कितना आ रहा है जोड़ने पर? 35। फिर कह रहा है इफ द रेशियो, अगर यदि दोनों संख्याओं
का रेशियो, रेशियो का मतलब है अनुपात, अनुपात कितना है 4:3, 4:3 है, वे संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर रेशियो इज 4:3 देन फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर कह रहा है लेट द नंबर माना, वे यहां हल लिख देते हैं, हल माना वे संख्याएं माना वे संख्याएं 4x और 4x व 3x हैं। तब अब यहां पर क्या हो जाएगा, तब तो क्या कह रहा है यहां पर दो संख्याओं का योग, इनको जोड़ो। अब 4x प्लस 3x बराबर कितना हो रहा है 35। ठीक है, अब जोड़ो इनको, 4 और 3 कितना हुआ 7, 7x बराबर कितना हो जाएगा 35। अब x के साथ में 7 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में भेजो, तो x बराबर आ जाएगा 35/7, 7 एकम 7 और 7 पना 35, x बराबर कितना आ गया 5। मतलब कि अभी जो हमारी संख्याएं थी वो अभी नहीं निकली हैं, ये हमारा पहला समीकरण था और x का मान हमें मिल गया है 5। अब संख्याएं कौन सी होंगी, तो यहाँ लिखते हैं हम, इसको अब हटा देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसको लिखे हुए, सभी लोग समझ भी गए होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संख्याएं थी हमारी वो क्या थी, संख्याएं थी 4x, 4x का मतलब है 4 गुणा 5, x की जगह 5, 4 गुणा 5 मतलब 4 पंचे 20। अब एक संख्या थी 3x बराबर, तो 3 गुणा 5 बराबर कितना होता है 15। अब देखो इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का 4/3 मतलब 4:3। देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 चक्कू 20 और इसको 5 तियां 15, 4:3 आ जाएगा, है कि नहीं। और इन दोनों को अगर जोड़ो तो 20 और 15 कितना होता है 35। मतलब हमारी जो संख्याएं थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वे संख्याएं, लिखने का तरीका होना चाहिए तभी नंबर अच्छे मिलते हैं। अतः वे संख्याएं 4x बराबर 4x मत लिखो, अतः वे संख्याएं 15 और 20 हैं। ठीक है, ये अब हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हुआ है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 15 है और दूसरी 20 है। ठीक है, चलो इसी टाइप का हम आगे एक सवाल लगाते हैं। छठा सवाल है हमारा, छठा सवाल है, दो नंबर 7/7:4 के अनुपात में हैं। यदि दो नंबरों का अनुपात
7:4, 7:4 है। फिर और इनका अंतर, और इनका अंतर, अंतर का मतलब है एक दूसरे से जब घटाते हैं, और इनका अंतर 18 है। कितना है? 18 है। इनका अंतर 18 है। वे संख्याएं, वे नंबर ज्ञात करो। नंबर संख्याएं एक ही बात है, नंबर ज्ञात करो। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हल। बनाना पड़ेगा मतलब पहले हमें सवाल बनाना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना वे नंबर्स, 7x तथा 4x हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? कह रहा है घटाते हैं तब, तो 7x माइनस का 4x बराबर का 18। कितना अंतर हमने किया है? घटाया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ अंतर कह रहा है ना, यदि दो नंबरों का अनुपात 7:4 है और इनका अंतर, इस पे फोकस करो। अंतर मतलब घटाने को बोल रहा है। अंतर 18 है, उनको घटाते हैं तब कितना मिलता है? 18 मिलता है। वे नंबर ज्ञात करो। अभी हम नंबर निकाल रहे हैं, देखो। अब 7x में से 4x घटाओ, कितना आ जाएगा? 3x। 3x बराबर हो जाएगा 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/3। 3 एक कम 3 तिछाक 18। x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर हमें मिल गया है 6, और इसको हम रखेंगे पहला समीकरण। तो अब हम इसी समीकरण में मान मतलब इसी जो x है, जो नंबर हमने माने हुए थे 7x, अतः नंबर, यहाँ से इधर देखो, अतः नंबर 7x बराबर 7 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 42। पहला नंबर कितना आ गया? 42। दूसरा 4x बराबर 4 गुणा 6 कितना आ जाएगा? 24। 4 छक्का 24। अब देखो दोनों को घटाओ, क्या 18 आएगा? तो 42 माइनस 24, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। बिल्कुल सही। इसका मतलब है जो दो नंबर हमने निकाले थे 42 और 24, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः वे नंबर 24 और कितना है? 42। बस हो गया हमारा सवाल। चलिए अब हम आगे सवाल के बढ़ते हैं और ऐसे ही एक और सवाल लगाते हैं। एक सवाल और है हमारे पास, काफी अच्छा है, इसको हटाते हैं जल्दी से। अगला सवाल है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, जो 3 नंबर हैं उनको जोड़ रहे हैं और विषम संख्याएं हैं, उनका जोड़ आ रहा है 57। फाइंड द इंटीजर्स। अब आपको वे नंबर निकालने हैं। चलो भाई,
यहाँ पर लिखेंगे छठा 7वां सवाल, 3 विषम संख्याओं का योग 3 विषम संख्याओं का योग 57 है। कितना है? 57 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल छोटा है पर है बड़ा, मतलब दिखने में सवाल छोटा दिख रहा है, लिखने में चलो कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम हैं और उनको अगर जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 57, मतलब 57 मिलता है। अब बताओ वो संख्या कौन कौन सी हैं? तो यहां पर लिखेंगे हल। हमें क्या दिया है? योग 3 संख्याओं का, तीनों संख्याओं का योग बराबर कितना दिया है? 57। ये 57 हमें दिया हुआ है। अब 3 ऐसी संख्याएं ढूंढनी हैं कि वो विषम हो। अच्छा, अब हम आपको इधर बताते हैं कि हम ऐसा कैसे सीखेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो हम मानते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी, मतलब ऑड नंबर कौन कौन से हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि ऑड नंबर होते हैं भैया, हमारा 1 होता है, ऑड नंबर है। 1 के बाद 2 तो होता नहीं है, तो 3 होता है। 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 9 होता है। मतलब 1 में 2 जोड़ो, फिर जो आएगा उसमें 2 जोड़ो। यहाँ देखो 2 यहाँ जोड़ रहे हैं, 2 यहाँ जोड़ रहे हैं, 2 यहाँ जोड़ रहे हैं, 2 यहाँ भी जोड़ रहे हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि मान लो अगर इसको x कर दिया और इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो गलत हो जाएगा। नहीं, हमें सिर्फ 1 को मानना है। कहने का मतलब ये है कि माना कि जो एक संख्या है वो हमारी x है, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी हमारी? दूसरी संख्या हम अभी कितना कितना जोड़ रहे थे? 2 2, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x। पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या बनेगी? x प्लस 1। नहीं, गलत हो जाएगा, तब तो 2 पे पहुंचोगे। मान लो इसका मान 1 आया, तो इसका मान अगर हम 1 लिख देते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये तो ऑड होता नहीं है, ये तो इवन है ना। तो फिर हम 1 की बजाय फिर क्या लिखेंगे? 2। 1 यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ 1 आ गया, इसका मान 1 है, तो इसका मान 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब दूसरा हम एक नंबर और ढूंढते हैं, तो इसको 2 लिख दिए हैं, तो 2 और 1 3 हो गया, और अब 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हमें? कितना लिखना पड़ेगा? 4। क्यों? क्योंकि इसका अगर 1 आ गया तो ये 1 तो ऑड रहेगा ही, लेकिन ये 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। और ये यहाँ पर अगर हम 3 लिख देते हैं तो ये 1 और 3 4 हो जाएगा, ये तो इवन में पहुंच जाएगा। जबकि ऐसा नहीं पूछ रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि जो नंबर हैं वो ऑड होने चाहिए। तो ऑड बनाने के लिए हमें 3 की बजाय हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 4। अब अगर इसका मान 1 है, अगर ये 1 है तो ये 1 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा? 3। और ये 1 प्लस 4 टोटल कितना बनेगा? 5। और ये 1, ये 3, ये 5, हमारी ये तो विषम संख्या है ना। ऐसे ही अगर और आगे की पूछे तो x प्लस 4 की जगह अब कितना लिखना पड़ेगा? 4 की जगह 6 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, और वो तो इवन होता है। लेकिन हमें लिखना कितना है? 7 लाना है।
तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा 6, और ये हमें ये 1 है और ये 6 है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास अगली संख्या और एक और आ जाएगी, है ना। यही संख्याएं हम ढूंढने में गड़बड़ कर देते हैं। तो अब हम लिखते हैं, हमने ये संख्याएं ले ली हैं, अब इनको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर वहां की जगह अब हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, माना संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास x हो गई, दूसरी कौन हो गई x प्लस 2 हो गई, तीसरी x प्लस 4 हो गई। अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ये 1 2 3 नहीं लिखा है, ये हमने संख्या लिखी, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, यहाँ कह रहा है तीनों संख्याओं का योग। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें अब क्या करना है, हमें अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और बराबर में कितना मिल रहा है 57। कितना मिल रहा है 57। अब देखो 1x 2x 3x, तो ये 3x हो गया। x को जोड़ो और मैथ वाले को मैथ वाले के साथ जोड़ो, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 बराबर 57। ठीक है, अब ये 6 है, इसको उधर भेजो, तो 3x बराबर 57 माइनस का 6, तो x बराबर 3x बराबर 57 में से 6 जाएगा 51। ठीक, अब x बराबर 51 बटा 3, 3 एकम 3, ये आ जाएगा हमारा 17। x बराबर कितना आ गया 17। तो हमारी जो पहली संख्या हमने मानी थी ये कितनी हो गई 17। अब देखो यही हम दिखा देते हैं आपको, ये हो गया 17, पहली संख्या मानी थी, तो ये 17 प्लस 2 और ये 17 प्लस 4, 17 प्लस 2 17, 17 प्लस 4, तो यहाँ पर हमारी संख्याएं बनेंगी। अतः संख्याएं ये हमारी बनेगी x बराबर 17 और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 17 प्लस कितना 2, ये कितना आएगा, ये तो हमारा 17 ही रहेगा, ये हमारी संख्या बनेगी 19 और x प्लस 4, तो यहाँ 17 प्लस 4, 17 4 21। हमारे पास क्या क्या संख्याएं मिली, पहली संख्या हमारी हो गई 17 और दूसरी संख्या 19 और तीसरी संख्या 21। अब इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो 57 आएगा। क्यों, जोड़ के देख लो, 9 7 16 और 1 17 का 7 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कैरी वाला 5। देखो 57 आ रहा है इन दोनों तीनों को जोड़ने पर। इसका मतलब है हमारी संख्याएं सही निकली हैं और हमारा यही आंसर भी है, ये वाला ऊपर में जो लिखी हुई है संख्याएं, ये हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऐसे ही सवाल होगा, काफी अच्छा होगा। बिना देरी किए हुए आज हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकें आपको अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा। आठवां सवाल है, अब देखो थोड़ा सा उसमें चलना है फ्रैक्शन में। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। कह रहा है कि जो अंश, जो हमारा अंश है वो ज़्यादा है किससे, जो हमारा हर है वो 2 ज़्यादा है किससे, न्यूमिनेटर से, जो हमारा अंश है उससे। इफ 1 इज एड टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। कराए अगर उसके हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 बन जाता है।
अब बताओ कि वो फ्रैक्शन क्या है। चलो भाई यहां लिखते हैं किसी किसी भिन्न का किसी भिन्न का भिन्न का हर उसके अंश से उसके अंश से अंश से अंश से दो अधिक है, दो अधिक है, दो ज्यादा है, दो अधिक है। ठीक, चलो फिर कह रहा है यदि, अगर, यहां लिखते हैं यदि मतलब अगर उसके उसके हर में, डिनोमिनेटर हर में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है बट सही है। तो कितना बन जाता है वो? आधा, मतलब 1/2 बन जाता है। वह भिन्न ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, मतलब जो हमारा अंश है उसको क्या माना है? एक्स माना, यहां हल माना अंश एक्स है, तब प्रश्नानुसार अब कह रहा है दो जोड़ो, तो x में दो जोड़ो, x + 2, आगे लिखते हैं यहाँ x + 2 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है इट्स डिनोमिनेटर, जो ये हमारा क्या निकला है? x + 2, ये डिनोमिनेटर है। चलो एक मिनट यहाँ लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर का मतलब है हर, हर जो है हर बराबर हो जाएगा x + 2। अंश कितना है? x, और हर कितना है? x + 2। अब फ्रैक्शन क्या बनेगा? अब भिन्न बराबर हो जाएगा x/x + 2। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न के हिसाब से, फिर कह रहा है अब यहां पर लिखेंगे दी हुई शर्त के अनुसार, दी हुई शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार क्या शर्त दी है? कि उसमें कह रहा है कि हर में एक और जोड़ो भैया, तो हर में एक और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x/x + 2 + 1 बराबर कितना हो जाता है? 1/2। कितना हो रहा था? 1/2 बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर में हो जाएगा 2x बराबर, ये पूरा उधर पहुंच जाएगा, 2 और 1 3, तो x + 3 हो जाएगा। अब 2x ये इधर ले आओ, तो ये हमारा 2x बराबर, नहीं 2x ये इधर ले आओ, माइनस का x बराबर का 3, तो इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x बराबर आ जाएगा
3, x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो अब हम देखते हैं कि अब इसको हटा देते हैं। अब जब x बराबर 3 है तब भिन्न, क्या भिन्न बनेगा हमारा, ऊपर में x था ये रहा, ये जो हमारा ये भिन्न है, तो इसी में हम क्या करते हैं अब वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 बटा x की जगह पर कितना है 3 प्लस और 2, तो ये हमारा बन जाएगा 3 कम 3 का 3 ही रहेगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 5। अतः जो हमारा भिन्न है ये आ गया है 1/3/5। ठीक है, ऐसे सवाल लगाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में सारे के सारे तरीके के सवाल और एक मतलब सारे के सारे मिक्स तरीके से करेंगे। अभी तो ये सीरियल में चल रहा, पहले छोटे फिर उससे छोटे फिर उससे बड़े, लेकिन अब की बार जो अगला पार्ट आएगा इसका, उसमें सारा कुछ होगा मिक्स में, छोटा बड़ा सब मिला के हर तरीके का। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं। सवाल है हमारा एक परिमेय संख्या है, कौन सा सवाल है 8-9। एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या जिसको एक परिमेय संख्या जिसको 5/2 से गुणा करके 5/2 से गुणा करके उसमें 5/2 से गुणा करके उसमें, अरे ये यहाँ मत लिखो दिखेगा नहीं, उसमें 2/3 ऐड करते हैं, 2/3 जोड़ देते हैं, तब हमें -7/12 मिलता है, -7/12 मिलता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात करो, वह परिमेय संख्या ठीक है। चलिए हल लिखते हैं भैया जल्दी से। बराबर माना वह संख्या क्या है x, माना वह संख्या x है, मतलब वह परिमेय संख्या क्या है x है। तो दी हुई शर्त के अनुसार दी हुई शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करो 5/2 x से,
तो यहाँ पर हो जाएगा 5x/2, ये हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसी को 2/3 उसमें जोड़ो, 2/3 जोड़ना है। मिलता कितना है? -7/12। अब इसको हल करो। देखो इसको तिरछी गुणा करके हल करते हैं तो 5 तियां 15x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल लगाया है, -7/12। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी, अगर एलसीएम आता है तो। हम यहाँ पर जल्दी की वजह से आपको इस तरीके वाला रूल, इसकी इसके साथ गुणा करो, इसकी इसके साथ गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, तो 3 और 5 की गुणा करेंगे तो 5 तियां 15x हो गया, इसकी इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे नीचे की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, बराबर में -7/12। अब इसकी इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा कर दो, 12-15 की गुणा करोगे तो आ जाएगा ये 12 और 15 की गुणा करो तो 12×5 = 60 का 0 और 12 × 1 = 12 और 6 = 18, 180x प्लस 12 चक्कू 48 बराबर 6 सते 42 माइनस का, ये 12 खत्म, ये 6 भी खत्म। अब इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 180x बराबर, ये उधर ले जाओ, माइनस का, पहले सुनो, माइनस का 42 वो तो यही रहेगा, बराबर माइनस का 48, 48 और 42 कितना हो जाएगा? ये बनेगा हमारा 180x बराबर, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 90। अब क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 190, ये 90 है, माइनस का बटे में 180, 0 से 0, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, x बराबर माइनस का 1/2। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः वह परिमेय संख्या, लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सवाल लगा दोगे लिख नहीं पाओगे अच्छे से तो उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। अतः वह परिमेय संख्या, एग्ज़ाम में जो भी कॉपी चेक करे उसको चांस ही मत दो कि वो तुम्हारा एक भी नंबर काट सके। अतः वह परिमेय संख्या माइनस का 1/2 है या होगी। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, 1/2 सही कर देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब वीडियो के अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहो और सकारात्मक सोचो, बी पॉजिटिव, और जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।